सिंथेटिक डिटर्जेंट, टेक्नोलॉजी ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। टेक्नोलॉजी के बाद देखो, टेक्नोलॉजी शब्द अलग बात है और केमिस्ट्री अलग बात है। टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हो ना, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, इसके अंदर सारे जितने भी डिटर्जेंट से संबंधित हिस्ट्री से लेके करंट तक सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव है बुक ये। इसमें मेन चीज आपको दिखानी ये है, जैसे डर्ट पार्टिकल्स एंड also textile fiber in water get negatively charged in a different extent. Such an equal charges causes electrostatic repulsion। मतलब अगर जिस जो थ्योरी इसमें क्रिएट करते हैं वो थ्योरी ये काम कर देती है कि मैल और कपड़ा दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। आप समझते हो नेगेटिव नेगेटिव एक्सपेल, तो कपड़े से मैल अपने आप निकल जाता है। कितने तरीके के डिटर्जेंट होते हैं, किस सन में बने, कैसे कैसे क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री है ये सारी, कैसे काम करते हैं, सब कुछ है। लीनियर एल्किल बेंजीन कैसे बनती है, मतलब हर चीज के बारे में जिस्ट है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप लीनियर एल्किल बेंजीन कैसे बनती है, कैसे डेवलप हुई, क्या हुआ, इसके पहले लीनियर एल्किल बेंजीन के पहले ड्यूटेसाइल बेंजीन बनती थी, उसकी टेक्नोलॉजी, सब चीज है इसके अंदर और सब डिटेल है। ये किताब एक इंटरनेशनल किताब की कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल किताब जो पढ़ाई जाती है टेक्नोलॉजी में, उसकी कॉपी है पूरी। इसमें वो है सब कुछ वही, क्योंकि वो बहुत किताब महंगी थी, 50,000 की उसी जमाने में मिल रही थी, तो हमने नहीं खरीदी, उसकी कॉपी खरीदी है, थोड़ी सस्ती मिल गई थी। ये भी किताब 50,000 की, ये किताब 50,000 की खरीदी गई थी। ये 97 में ये हमने खरीदी थी 50,000 रुपये, क्योंकि ये किसी प्रोफेसर ने रिटायर हो गए थे तो उनके पास थी, तो उनको हटानी थी, सब किताबें हटानी थी, तो मेरे पास आई कि भाई उनको हटानी है, उम्र दराज हो गए, उनको नहीं रखनी है। तो फिर उस वक्त ये उन्होंने 50,000 में हमको दी थी। अब तो ये खैर छप रही है, अभी मिल जाती है। अब ये किताब नहीं लोगे तो ये जो भी कीमत हो नहीं मालूम मुझे, अब मिल जाएगी। उस जमाने में नहीं मिलती थी, ये गिफ्ट में, प्रोफेसरों को गिफ्ट में मिलती थी ये किताब। वो सारे केमिकल के बारे में जिस्ट है। इसका देखने का तरीका ये है कि इसमें पेज वाइज नहीं है, ये आइटम वाइज है। ये किताब का जो इंडेक्स है आइटम वाइज है, तो किताब में जो आइटम है इसका इंडेक्स पीछे है। ये इसमें ये लिखा है कि कहाँ पे आप कैसे ढूंढो, जैसे नंबर लिखा हुआ है, आइटम नंबर लिखा हुआ है। जिस्ट इसकी जो है ना, ये अलग तरीके की किताब है, इसको हर आदमी वैसे भी नहीं पढ़ सकता। अगर उसको ना पता हो इस किताब को कैसे पढ़ना है और केमिस्ट्री की आइडिया नहीं है तो नहीं पढ़ सकता। इस किताब पढ़ के समझ में नहीं आया, पढ़ भी लिया तुमने तो एक समझ में कुछ नहीं आएगा, पता नहीं उर्दू पढ़ी कि हिंदी तक। ये किताब छपी थी 95 तक। उस वक्त के जितने केमिकल डेवलप हो गए थे उस जमाने में, उसके बारे में, सबके बारे में जिस्ट है, कैसे बनेगा, क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब। और उसके बाद ये इंडेक्स है एक तरीके की, इंडेक्स समझते हो ना, इंडेक्स किसी किताब का पहले का। इसमें फिर तुमको क्लू मिलेगा कि इसको कहाँ ढूंढोगे तो इसकी डिटेल मिलेगी। ये सूची समझो, केमिकल की सूची है पूरी। मैं एक आइटम आपको दिखाऊं, जैसे सोडियम मेटासिलिकेट के बारे में करूं, सोडियम मेटासिलिकेट दिखाऊं, ये एस में आप आओगे हम, क्योंकि हमको मालूम है इसको ऐसे ढूंढ लेते हैं हम, वरना इसको ढूंढने के लिए आपको पीछे से इंडेक्स देखना पड़ेगा। केमिकल के बनाने के लिए भी बहुत सारी 17-18 किताबें इस तरीके की हैं कि कोई भी केमिकल जैसे आप बनाना चाहते हो उसकी टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई किताबें हैं, जिसके अंदर पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है, टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, कैसे बनती है, क्या होता है और क्या कॉस्टिंग। उस जमाने की है लेकिन इस जमाने में कन्वर्ट कर सकते हो आप सारे कुछ, मतलब एक तरीके की प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बनी हुई है। तो वो भी किताबें हैं हमारे पास। एक शायद इसमें भी पड़ी होगी, मैं देखता हूँ, दिखा, सोडियम मेटासिलिकेट। अब इसको आप पढ़ोगे ना, सोडियम मेटासिलिकेट पे आप आ गए। सोडियम मेटासिलिकेट के बारे में यहाँ से यहाँ तक सारी जिस्ट है ये पूरी। पढ़ना चाहो पढ़ के देख लो, क्या में इस्तेमाल होता है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या चीज, ये सब चीज देखिए इसमें लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या चीज है। सोडियम मेटासिलिकेट मोनोहाइड्रेट 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है, सब चीज इसमें लिखी है। देख रहे हो आप यहाँ, ये जिस्ट है। अब इसके आगे इसमें रेफरेंस लिखा हुआ है कि आप आगे पढ़ना हो तो यहाँ करो, रेफरेंस कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा कि इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है इसी स्टैंडर्ड की किताब, तो उसकी जिस्ट आएगी कि वहां से मिलेगी। और नेट के ऊपर डल गई, अब सारी किताबें तो नेट पे डली हैं, जिस से आप नेट पे देख सकते हो। रेफरेंस से भी काफी नॉलेज, ये रेफरेंस, ये मतलब एक, अगर आपको केमिस्ट्री आती है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, जैसे मैंने पढ़ी केमिस्ट्री,
तो मैं इसको पढ़ने से 90% चीज सीख जाता हूँ, समझ जाता हूँ कि क्या चीज है। अब 10%, अब जैसे मान लीजिए बहुत डिटेल कोई चीज है, इसमें कोई चीज छुपाई नहीं गई है, इसमें हर चीज लिखी है। जैसे आपको केमिस्ट्री आती होगी, आपको समझ में आएगी। अगर आपने कोई और किताबें इस तरीके की लोगे तो उसमें कोई ना कोई चीज छुपा देते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए, आईआईटी कानपुर इस तरीके की जगह पढ़ाने के लिए चीज है, तो इसमें कोई चीज छुपाई नहीं गई, इसमें सब चीज लिखी है, डिटेल लिखी हुई है। तो अब ये सब चीजें, अच्छा पहली बात तो किताब हो, फिर उसको पढ़ना आए, फिर आपने केमिस्ट्री बैकग्राउंड हो, तब आपके समझ में कुछ आए। बात समझे आप? ऐसे तो कुछ भी पढ़ लो, समझ में कुछ नहीं आया तो पढ़ लिया। एक एक शब्द का मतलब है इसमें, एक छोटा सा भी शब्द कहीं कुछ लिखा है या नंबर लिखे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। ये इसी तरीके से कोई भी आइटम आप ढूंढोगे तो उसके सब आइटम, जैसे अब टीएसपी की बात करें, टीएसपी ढूंढने की किताब है, कौन सी केमिकल बनाने के लिए कौन सा मेटल लगेगा, क्या लगेगा। सर इनके पास 20-25 बुक्स हैं जो मैंने देखी घर में अपने, और सबका अलग अलग रोल है, सब अलग अलग है, कॉपी किसी की कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब ये सारी चीजें पैसा दे के खरीदी। मेरी आमदनी नहीं होती, मुझे कोई खरीदने नहीं देता, मेरी अपनी आमदनी तो मैंने बर्बाद करा एक तरीके से, समझो उस जमाने में, लेकिन उससे अगर 95 में बुक इनको 50,000 की मिली तो आज इसकी वर्थ क्या होगी? नहीं, अब तो मिल जाती है बेटा, अभी शायद पब्लिश करके बेचना शुरू कर दिए। ट्राइसोडियम, आगे क्या है? बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। एच है यार, 13 ये सोडियम फास्फेट मोनोबेसिक, 1 सोडियम फॉस्फेट। ये देखिए मोनोबेसिक, ये सब वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स हैं। अच्छा, डाई बेसिक होगा, मोनोबेसिक होगा, डाई बेसिक होगा, रिएक्टिव तो बोलो ना, रेडियो एक्टिव, ये भी होता है। तो इसमें ये सब डाई सोडियम फॉस्फेट के बारे में, अब इसको पढ़ोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक में सारी चीजें इसमें लिखी हैं, क्या मॉलिक्यूलर वेट है, क्या चीज है, और थोड़ा सा जिस्ट ये भी लिखा कि बनेगा कैसे, ठीक है। और हर शब्द का मतलब इसलिए कंडेंस्ड है बिल्कुल। सॉल्युबिलिटी भी मेंशन है, किसमें सॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल भी मेंशन है इसमें। सब चीज में एक एक पढ़ के देखो, आप पढ़ा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज। नहीं, इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आता ही है, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इग्निशिएबल है और क्या है चीज की इसमें, हर चीज के बारे में कितना लिखा पीएच वैल्यू, ये मैं कल आपको बताया था, 1200 ऊपर पीएच। 11.9 पीएच, 1% सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन की 11.5। ये मैं कल आपको बताया था 12 के आसपास। 0.5 के हिसाब से वो अलग अलग है, सॉल्यूशंस के अलग अलग। 11.7, 11.9 अलग अलग। कितने परसेंटेज की सॉल्यूशन का क्या पीएच है, सब कुछ, मतलब इतनी डिटेल में इसमें नॉलेज है क्या। मेंशन है कि कितने टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन हो सकता है। हाँ, सब चीज मेंशन, और एक एक शब्द का मतलब है, मतलब इतने कम लाइनों में सारी चीजें लिखी हुई। ये जो है केमिकल इंजीनियरिंग की हैंडबुक है। कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपके सामने आएगा तो ये रेडी रेफरेंस के लिए हैंडबुक सारे इंजीनियर्स यूज करते हैं इसको। कौन चीज बनाने में कौन सा मेटल लगेगा, कैसे चूज करो, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या है क्या नहीं है, ये हर चीज देखिए। इतने आइटमों की सब स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है, सारी चीजों की देखो। ये डिस्टिलेशन और एक्वस, हाँ ये देखो काय में लगाया मैंने ये डेंसिटीज ऑफ एक्वस इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। क्या चीज मशीन बनानी है, जो मशीनें हम लोग बनाते हैं आपके सामने टेक्नोलॉजी से ही बनती है, वो ऐसे नहीं बनती है। ग्रेड ऑफ, मतलब इसमें स्टील क्या होना चाहिए, कौन सी स्टील कितने मिल की टिकेगा, क्या, वो भी है, सब कुछ है इसमें। आप पीछे है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर क्या करोजन आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, कितने टाइम आएगा, कैसे कैसे होगा, सब है इसके अंदर। ये देखो, ये देखो इसमें क्या है, पढ़ो आप। फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, लेकिन कौन सा मेटल है, आयरन, कास्ट आयरन, किस केमिकल से क्या रिएक्शन होगा, कितने समय में खराब होगा, सब लिखा हुआ है। थिकनेस के हिसाब से भी, हाँ, वो एमएम के हिसाब से भी। हम लोग जो भी चीजें सर बनाते हैं ना, प्रोडक्ट्स या मशीन्स,
बहुत कुछ रेफरेंस से बनाते हैं। ऐसे हवा नहीं में कुछ भी बनाते। नहीं हो रहा, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी से हो रहा है। अच्छा एक चीज देखें इसमें, मिक्सर्स कहाँ पे हैं, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। का ज्ञान इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए। समझना। अभी एक बना रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये मशीन बन रही है, बन गई है, लगभग बन गई। ये सॉलिड लिक्विड सेपरेट करने के लिए, पानी में से मान लो कोई चीज पार्टिकल, आप पानी में मट्टी मिला दो या कैल्शियम चाइना क्ले मिला दो, ये मशीन पानी और चाइना क्ले को अलग अलग कर देगी। और इसकी पानी से मट्टी को ऐसे तो नहीं हटा सकते, लेकिन मशीन है कि जिससे सेकंडों में अलग दोनों कर को देगी, अलग-अलग किया जा सकता है। सेकंडों में अलग कर देगी। अब देखिए हमने सबसे छोटा साइज बनवा रहे हैं, 6 इंची बाउल, इसके देखिए इसका जिस्ट लिखा हुआ है, ये कैसे काम करेगी, कितना काम करेगी। देखो 6 इंची बाउल कहाँ लिखा हुआ है, ये हेलिकल करना, तो कितना माल अलग करेगी ये, क्या लिखा देखो पढ़ो यहाँ पे, 5500 ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, थ्रूपुट 20 ये क्या लिखा, लिक्विड लिक्विड गैलन पर मिनट, पर मिनट, 20 गैलन पर मतलब मिनट, 100 लीटर पर मिनट सेपरेट करेगा पानी, और सॉलिड कितना करेगा, सॉलिड हो गया 0.03 टन पर आवर, यानी कि 3 टन 0.03 मतलब 30 किलो पर आवर, नहीं गलत है, 300 किलो होगा ये, टन है ना पापा, 0.03 हाँ 300 किलो, हाँ 300 किलो किलो पर घंटे में, 300 किलो मट्टी और कितना पानी, ये सेपरेट हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज, मतलब मट्टी पानी से आपको समझा रहे, कोई भी केमिकल पानी में अगर है और उसको आपको सेपरेट करना है, दो जगह अलग अलग पानी अलग करना है, केमिकल अलग करना, तो ये मशीन उस चीज के लिए, जैसे हम यूज कहाँ होती है मशीन? ये जितने भी, जैसे हम लोग डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनाने जा रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं इसको, डाई कैल्शियम फॉस्फेट पाउडर जो बन गया वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो पानी से अलग हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर भरा रहता है, तो उसका पानी अलग हो जाए और सॉलिड अलग हो जाए, उसमें यूज करें। जैसे पानी से अगर आप डोलामाइट भी अलग करना चाहें तो अलग हो सकता इस है। मशीन कितना परसेंट दिया वो अलग हो जाएगा, कितना परसेंट उसको कौन सा मेडिसिन दिया वो सब अलग कर सकता है। अब देखिए छोटा सा, अब इतने छोटा, अब जरा सा साइज इसका बड़ा कर लो, कहाँ गया ये, 11 इंची 14 इंची आ गया, 14 इंची को 8000 आरपीएम पे नहीं चलाना पड़ेगा, ये 4000 पे चलाओगे तो इसकी कॉस्ट कितना पानी अलग करेगा, 75 गैलन पर मिनट, मिनट का मतलब 1 घंटे में कन्वर्ट करो कितना हो गया, मतलब 300 किलो पर मिनट, 1 घंटे में कितना पानी अलग हो गया, और आधा किलो से 1.5 किलो 500 टन मतलब 0.5 टन 500 किलो पर आवर, मतलब आपने 8 घंटे चलाया तो इतने टन माल अलग हो जाए। अब ये मशीन है, अब इसकी डिजाइन है, अब ऐसे तो आप कुछ भी अंदाजे से नहीं बना सकते, जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, किताब ना हो, होना चाहिए कि आपका जो आपको पता भी होना चाहिए ना कहाँ पे यूज होगी, सब चीज बहुत सारी नॉलेज जब होगी तभी इस किताब को भी इस्तेमाल कर पाओगे, वरना तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये इस तरह की जो मशीन है ये आपकी इन हाउस फैक्ट्री में या बन रही, यहाँ फैक्ट्री में बन रही, हम लोग डिजाइन, देखो डिजाइन बना के दे दिया, वहाँ पे 5-6 तरीके के लोग हैं, एक तो जो मेटलर्जी के बारे में जानते हैं, वो किस मेटल का बनना, पहले तो सवाल यही पैदा होगा कि किस मेटल का बनना है, कॉस्ट घटाने के लिए कहाँ पे क्या मेटल लगेगा, कोई मेटल बहुत महंगा, कोई मेटल बहुत सस्ता है। अब एक आपको जैसे दिखाएं स्टील के बारे में, ये समझ में आ गया आपकी बात पूरी, अब स्टील के बारे में आपको बताएं कितने मेल की स्टील होती है, कैसे होता है, इसके भी वैसे ही पीछे वो है। अब स्टील की बात हो, स्टील कितने मेल की होती है, कहाँ पे कौन सी लगती है, समझे नहीं, ये सब चीजें इसके अंदर इस किताब में है। फॉस्फोरिक एसिड में जो स्टील लगती है, मतलब हर केमिकल के लिए आपको अलग ग्रेड की स्टील लगानी पड़ेगी, वो उसके बारे में, सेम भी करोगे तो वो उसमें नहीं टिकेगा। अब टिकेगा जैसे एसिड्स हैं उसके लिए अलग, अब एसिड की कहानी आपको बताएं, वो होगा मेटल, ठीक है, और उसके बाद अगर आप फूड ग्रेड में जाएंगे तो अलग होगा। तो हम तो हर तरीके की मशीन इस समय बना रहे हैं, फूड ग्रेड की भी बनाते हैं पैकिंग मशीन, तो उसके लिए हमको उस हिसाब से ग्रेड को चूज करके उसमें डालना पड़ता है। अब आप जो ऑर्डिनरी स्टील है इसको भी करा देता है, जो बर्तन वाली स्टील है 304, 306, 316, धीरे धीरे करके गला देता है, लेकिन उसको अगर दोने के अंदर रख दो तो दोने को नहीं गला पाता। अब आप कहो, सोचो, कागज का दोना बना के रख दे, नहीं गलेगा, स्टील गल जाएगा, स्टील गल जाएगा। एक कागज का दोना बनाए, उसके अंदर तेजाब भर दें और उसके अंदर कील डाल दें,
स्टील का पता नहीं चलेगा 2-4 घंटे में, और कागज वैसे ही रहेगा। उसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। अब ये सब चीजें की नॉलेज कहाँ से आएगी? तो पढ़ने से ही आएगी ना। उसको हैंडल करना है, किस हैंडल कंटेनर में भेजना है, क्या करना है, कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी आपको मेटल चूज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये स्टील का चार्ट है पूरा, आप देख लो इसमें। ये जो स्टील फास्फोरिक एसिड में लगता है, ये हॉस्टलाइज जी होता है। हॉस्टलाइज जी स्टील की ग्रेड होती है वो। अब क्या होगा भैया, ये भी स्टील, वो भी स्टील, वो भी स्टील। ये 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो की, वो स्टील 200 रुपए किलो की, कोई स्टील 100 रुपए किलो, सब स्टील ही है। तो ये जो चीजें है कि कौन सी स्टील कहाँ यूज होगी, कैसे यूज होगी, ये जब आप 5-6 चैप्टर इसके पढ़ोगे, इस वाली किताब पे, तब आपको समझ में आएगी। फिर ये चार्ट मिलेगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये आसान काम नहीं है। एक ही आदमी केमिस्ट्री की भी नॉलेज रखे, एक ही आदमी मेटलर्जी की भी नॉलेज रखे, एक ही आदमी जो है केमिकल इंजीनियरिंग की, मशीन की डिजाइनिंग की नॉलेज रखे। तो ये कोई कोर्स ऐसा है नहीं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कि सारी चीजें एक साथ आपको पढ़ाए। बात समझे नहीं? ये केमिस्ट्री है, ये जो है मशीनों की डिजाइन है, फिर एक मेटलर्जी है कि कौन सी चीज से कौन सी मशीन किस केमिकल, किस मटेरियल से बनेगी, कौन सा लोहा लंगड़ उसमें इस्तेमाल होगा, कहाँ पे कौन सा नट बोल्ट लगेगा। तो ये सब चीजें आपको अकेले खुद ही पढ़ना पड़ेगी, जो मैंने पूरे जीवन पढ़ी और मैंने इस तरीके से नॉलेज गैदर करी। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे लोग कम मिलेंगे आप। जो क्वालिटी में काम कर रहे हैं ना, उनको क्वालिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि मशीन भी हमने बनानी है और फॉर्मूले भी हमको डिराइव करने हैं। तो हमने एक मिनट देखा, इसमें किताब हो तो आपको दिखा दूँ। अरे आदमी परेशान। किताब है सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल केमिकल की, पूरी सीरीज है मेरे पास 16 किताबों की, ठीक है। इसके अंदर किसी भी चीज को बनाने की पूरी, एक छोटा छोटा जैसे ये ना कैम्फर करना है आपको, कैम्फर के बारे में पूरी डिटेल है कि प्लांट कैसे बनेगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या यूजेस होंगे, प्लांट इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे बनेगी। अब ये कैफीन बनानी है आपको, करना है नहीं करना वो एक अलग बात है। ऑक्जेलिक एसिड आपको बनानी है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो 19 नंबर चैप्टर है, ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनेगा, क्या मशीनरी की डिजाइनिंग होगी, क्या इसमें ये बना हुआ है। अब ये यहाँ से देखो, उसके बाद इसकी डिटेल यहाँ से देखो। पूरा सेटअप है। ये पूरा सेटअप ऐसा है कि आप कुछ भी बना सकते हो फिर आसानी से। अगर आप तो 4-5 घंटे लगाओ तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ा इतने साल, इसलिए समझ में आ जाएगा। फिर ये पूरी इकोनॉमिक्स है, प्लांट की कॉस्ट क्या आएगी, ये उस जमाने की है, इसको इस जमाने से मल्टीप्लाई कर लो। काफी पुरानी लग रही है देखने से। पुरानी, बट 18-19 साल 20 साल के रहे होंगे उस वक्त। किताब देखो किस साल की है, और संभाल के रखी हुई है हमने सब चीज। तो वो यूज कर संभाल के रखना उनके पास। किस साल की है देखो तो पता चलेगा तुम्हें। 17 साल के जब हम रहे होंगे उस वक्त की किताब है ये। इंडिया में ओवरसीज 15 है ना। ये सब किताबें किसी फॉरेन बुक्स की कॉपी करके लोगों ने बनाई, तो हमने वो नहीं खरीदी। आईआईटी कानपुर में जाओगे, इसकी ओरिजिनल बुक मिल जाएगी, लाइब्रेरी में इसकी ओरिजिनल बुक मिल जाएगी, उसमें और भी थोड़ी बहुत डिटेल ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसको कॉपी कर करके किताबें उस जमाने में बनाई। तो ये मेरे पास समझो 100 से ऊपर केमिकल की तो यही किताब है। चैप्टर सबसे ही आप कुछ ना कुछ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। 17-18 कैरेट किताबें हैं। ये ग्रीस कैसे बनेगी, ग्रीस कैसे बनेगी उसकी डिटेल, लुब्रिकेंट ग्रीस तो हर चीज की है। देखिए हमको मिल जाता है, हम रिसर्च करने जाते हैं ना, हमारे पास अप्रोच 78 सोडियम ऑर्थोमेटासिलिक या हेक्सामेटाफॉस्फेट। केमिकल का भी देखो सबसे बड़ी बात है, इसमें देखिए 78 मिल के केमिकल की डिटेल है, केमिकल भी हम लोग 78 मिल के केमिकल की किताब ही है। ठीक है, आई बात सुन। कहोगे ना सर, तो इस तरीके की 16 किताबें हैं, अब आप जोड़ लो। 100 से ऊपर तरीके के केमिकल ऑलरेडी बेच रहे हैं अभी ही। आप कहोगे 1000 तरीके केमिकल बता दो और कहाँ मिलेंगे, तो रिसर्च करके बता भी। अच्छा मान लो ये किताब पुरानी है, इसमें हो सकता है पुराने फॉर्मूले लिखे होंगे, लेकिन नया भी फॉर्मूले में वैसे ही कुछ ना कुछ इसका यूज आएगा। बेस तो यही रहना है। बेस तो यही रहना। अब कोई केमिकल बदल गए होंगे, कोई तेल बदल गया होगा, कोई दूसरा तेल आ गया होगा, ये सब। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि अभी हमारे फादर साहब ने हमारे जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं, ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो उनको थोड़े एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी और उनको अपना सोर्स भी दिखाया। मैं कहता हूँ ये हमारी फैमिली की हेरिटेज है, खजाना है। और ऐसी बुक्स हैं हमारे पास जिसमें बहुत भरपूर नॉलेज है, और केमिस्ट्री की नॉलेज है, और केमिकल्स की नॉलेज है, मशीनरी की नॉलेज है,
और बहुत कुछ है। तो यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं दोस्त और पूरे इंडिया से, तो अगर वो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं और कुछ सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि नॉर्मल ट्रेनिंग से अलग हट के उनको कुछ एडवांस नॉलेज मिले, तो हमारे यहाँ पे आके हमारे फादर साहब से मिलके, हमसे बैठ के हमारे साथ ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकते हैं। आपको दूसरों से बेटर नॉलेज मिलेगी, एडवांस लेवल की मिलेगी। जो केमिकल्स की नॉलेज हम दे सकते हैं, जो प्रोपोजिशंस हमारे पास हैं, बहुत ही कम लोग होंगे देश में कि उनके पास होंगे, और हम शेयर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग सीखें, अगर वो सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस करें, क्योंकि हमारे पास कई बिजनेस मॉडल्स हैं। जैसे अभी आप लोग को उन्होंने बुक्स में दिखाया कि इतने केमिकल्स बनाने के तरीके और प्रोसेसेस हैं हमारे पास, और इतना इसको खजाना कहते हैं ना, नॉलेज का खजाना है। तो वो आप लोग भी आना चाह के अगर सीखना चाहते हैं और अगर बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं और डिफरेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आइए, सीखिए। और हाइड्रा इंडस्ट्रीज हमेशा आप लोग को यही बोलती है कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, छोटा मत करो, ब्रांडेड करो, अच्छा करो, क्योंकि ब्रांड में ही रिपीट है और नाम है। सस्ता बनाओगे, छोटा करोगे, छोटी सोच रखोगे, तो बहुत जल्दी आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। चालू तो कर लोगे कम से, और वो भी पैसा आपका डूब जाएगा, क्योंकि छोटा बहुत, उसकी उम्र कम है। और अगर आप ब्रांड और रिसर्च चाहते हैं और रिसर्च बेस्ड आपको कोई भी नॉलेज और डिटेल्स चाहिए, तो आइए और हमसे जुड़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये एक छोटा सा हो रहा था हमारे अंदर, तो मैं कैमरा लेके पहुंच गया था, तो मैंने सोचा कि ये सारा ज्ञान आप लोग तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि ये रैंडम ज्ञान था। हमारे फादर साहब ने आज अपनी किताबें खोल दी थी और कस्टमर्स बैठे थे, तो मैंने सोचा कि सबको दिखाया जाए। और कई लोग पूछते भी हैं कि आपके पास नॉलेज आती कहाँ से, तो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज आपको मैंने दिखाया। और भी हैं, ये तो एक वन ऑफ द मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो ऑलरेडी साइंटिस्ट लेवल के हैं और जो रिसर्च करते रहते हैं, और इसमें से हमारे फादर साहब के सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, और वन ऑफ द नॉलेजेबल पर्सन हमारे घर में ही हैं। तो आइए, सीखिए, और मुझसे भी सीख सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं। हमारे सेमिनार्स होते रहते हैं मंथली। 19 तारीख को हमारा सेमिनार है, 19 फेब को, और सैटरडे मेरा ऑनलाइन क्लास भी होता है, जिसमें हम लोग 1 घंटे का सेक्शन रखते हैं। इसमें मैं और मेरे फादर साहब बैठते हैं, और जिसमें मैं आप लोग से कहता हूं कि आप FMCG क्लीनिंग रेंज के रिलेटेड ओपन क्वेश्चंस पूछिए। आपके क्वेश्चंस के हम लोग लाइव जवाब देंगे। तो ये सब भी हमारे यहाँ पे ऑन है, चल रहा है, तो उसका भी पार्ट बनिए। 2 से 3 के बीच में सैटरडे को हम लोग दिन में लाइव आते हैं, और ये हर सैटरडे लगभग हो रहा है। जिस दिन नहीं होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप इसमें आके हमारे लाइव सेशंस को देख सकते हैं। 2 से 3 के बीच में इसको होता है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि कनेक्शन होने में लाइव सेशन में थोड़ा सा समय भी लग जाता है। तो वेट करेंगे, आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। उसको जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल पे जाना है, और सिर्फ वहां पे एक लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो हमसे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं पे आप कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्ञान लेना है, सीखना है, तो आके हमसे सीखिए। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं आजकल, फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे अलग वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक चैनल है डिटर्जेंट गुरुजी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत हाल फिलहाल में और भी नई चीज़ें हाइड्रा इंडस्ट्रीज लेके आ रही है। ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं, अगर वो भी लेने हो। बहुत ही एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं और नॉलेजेबल कोर्सेज हैं, जो और कहीं आपको नहीं मिल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि सब जगह से ट्रेनिंग ले लो, फिर मेरा कोर्स भी एक बार देखो, आपको सीखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। और मैं कहूँगा पहले ट्रेनिंग कहीं और से ले लो, फिर आप जब मेरी ट्रेनिंग लोगे तो आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हम लोग की है। तो दोस्तों, इसको करिए और हमसे जुड़िए। हाइड्रा इंडस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। इस साल आपको खूब सिखाएंगे, तो सीखने के लिए बने रहिए। हैव अ गुड डे।